बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक बात अक्सर कही जाती है या एक तासुर रहा है कि जी हुकूमतें बनाने में और हुकूमतें गिराने में इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा नुमायाँ किरदार या बड़ा अहम किरदार रहा है। अच्छा, इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं कि जी इस तरह के खदशात का इजहार किया जा रहा है कि शायद अमेरिका, चूँकि इमरान खान साहब अमेरिका को खटकते हैं, इमरान खान साहब का जो एक स्टैंस था, नो मोर जो उन्होंने कहा, एब्सोल्युटली नॉट कहा, डू मोर के लिए वो तैयार नहीं हुए, सेल्फ रिस्पेक्ट जो उन्होंने दिखाई, और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पहले वज़ीर आज़म रहे जिन्होंने इस तरह अमेरिका को डील किया कि अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बोला कि नो मोर, एब्सोल्युटली नॉट। तो ज़ाहिर बात है अमेरिका को इमरान खान साहब खटकते हैं। जो बाइडन जब से सदर बने, आपने देखा कि इमरान खान साहब से ना जो बाइडन की कोई मुलाकात हुई, और मुलाकात तो दूर के बाद कोई टेलीफोनिक रब्ता तक भी नहीं हुआ है। अच्छा, अब ये बातें की जा रही हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि इमरान खान साहब ज़्यादा देर पाकिस्तान में हुकूमत करें, बतौर वज़ीर आज़म वो काम करें। अच्छा, अब इमरान खान साहब को अगर अमेरिका टफ़ टाइम देना चाहता है या देना शुरू कर दिया है, तो अब उसका एक तरीका ये होता है कि ज़ाहिर बात है अब अमेरिका बराह रास्त तो किसी पर हमला नहीं करेगा। अब उसका एक तरीका होता है। तरीका क्या है जी? सीधी सीधी चीज़ें सामने। पहले मैं कोई बताना चाहूँगी कि इमरान खान साहब से मसाइल क्या, मुश्किलात ये जन्म जो ले रही हैं, ये अमेरिका इमरान खान साहब को क्यों पसंद नहीं करता है। अच्छा, उसमें सीधी सीधी बात है कि जी इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट का, उन्होंने डू मोर के मुतालबे पर कह दिया कि नो मोर। अफ़गानिस्तान के हवाले से जो इमरान खान साहब की हुकूमत का स्टांस है वो आपके सामने है। इसके साथ फिर हमारे जो फ़ॉरेन जो अफेयर्स हैं, उस तरह के मामलात जो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हो रहे हैं इमरान खान साहब के आने के बाद। जहाँ भी वो जाते हैं बड़े अच्छे तरीके से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो बड़ा कवरेज देते हैं इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब को पसंद किया जाता है। बहरहाल उनकी एक स्टैंडिंग है, आपको पता है, उनकी एक पर्सनैलिटी ऐसी कि लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं, लोग उनसे बात करना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने कश्मीर के हवाले से भी जो कश्मीर के मामले को हाईलाइट किया, और इंडिया की जो बीजेपी की जो बुरी पॉलिसीज़ है, नरेंद्र मोदी का जो बुरा चेहरा है, उसको बेनकाब किया, अच्छे तरीके से बेनकाब किया, और अच्छे तरीके से खुलकर बताया कि कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है। इससे पहले पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने कश्मीर के हवाले से इस तरह खुलकर आवाज़ नहीं उठाई है। फिर आप देखें सी पैक, अमेरिका को दुखता है, चीन के साथ हमारा ताल्लुक उनको दुखता है। फिर पाकिस्तान के जो ताल्लुकात बाकी ममालिक के साथ अच्छे हो रहे हैं, ये रवाबित जो बढ़ रहे हैं, जो कुर्बतें बढ़ रही हैं, ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसके साथ साथ रूस, ये अब ज़रा पॉइंट गौर कीजिएगा, अभी जो हाल ही में जो कामयाब दौरा चीन है, वो हालांकि चीन हमारा दोस्त है, चीन हमारा एक ऐसा दोस्त मुल्क है जिसे कहा जाता है आयरन ब्रदर्स, कि चीन का पाकिस्तान के साथ दिलचस्पी या लगाव या मोहब्बत, या जो चीन का पाकिस्तान के साथ एक देर पर दोस्ती, ये जो रिलेशनशिप है, रिश्ता है, ये सबको पता है, किसी से ढका छुपा नहीं। फिर भी दौरा चीन लोगों को हजम नहीं हो रहा था। अब ज़रा सोचिए कि रूस में कोई 2 डेकेड्स के बाद, बल्कि 2.5 डेकेड्स, ऑलमोस्ट 23 साल के बाद पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म रूस का दौरा करेगा, और फिर रूस के सदर भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तो ये चीज़ अमेरिका को, या अगर हमारा दुश्मन भारत की बात कर लें, या वो ममालिक जो कि जारादारी कायम रखना चाहते हैं इस खित्ते पर, जो दबाना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक दबाया, टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, डू मोर का मुतालबा किया, अप्रिशिएट कभी नहीं किया, हमारी किसी कुर्बानी पर सराहा कभी नहीं, हमें कभी अप्रिसिएशन नहीं दी, सिर्फ ये कहते रहे कि करें, ये करें हमारे लिए, हम करते चले गए। पहली बार किसी वज़ीर आज़म ने कहा कि नो मोर, एब्सोल्युटली नॉट, नहीं, ये नहीं हो सकता, बस ऐसे नहीं चलेगा। अब आप ये देखें कि अगर इमरान खान साहब जब रूस का दौरा करेंगे, दोनों ममालिक करीब आएंगे, फिर ये जो खित्ते में एक ब्लॉक बनने जा रहा है, चीन, रूस, दोनों बड़े मुल्क, और पाकिस्तान जो कि इनकी तरह वैसे मैशत के लिहाज से देखा जाए, इक़्तिसादी लिहाज से देखा जाए तो शायद इतना बड़ा मुल्क ना हो, लेकिन जुग्राफियाई अहमियत जो पाकिस्तान की, मैं अक्सर कहती हूँ, वो बहुत अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान की जो जुग्राफियाई अहमियत है, उसकी वजह से जो ममालिक है उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है मफादात की दुनिया, कोई बगैर दिलचस्पी के, इंटरेस्ट के किसी के साथ इतना इन्वॉल्व नहीं होगा, किसी के इतने करीब नहीं आएगा, उनका भी कोई मुफाद होगा तो वो पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे। ये अंडरस्टूड सी बात है। अमेरिका कोई चीज़ें हज़म नहीं हो रही हैं। अच्छा, इससे पहले भी अमेरिका जो दूसरे ममालिक हैं उनमें अमेरिका के कितने इंटरफेरेंस होता है आपके सामने है। जिस तरह हुकूमतों को टफ़ टाइम दिया जाता है, हुकूमतों का तख्ता उल्टा जाता है। मिस्र की एग्जांपल आपके सामने है, लिबिया की एग्जांपल आपके सामने है, शाम की एग्जांपल आपके सामने। इस तरह की हुकूमतों का तख्ता उल्टा गया। फिर तुर्की में जो कुछ हुआ तैयब उर्दगान की हुकूमत के ख़िलाफ़, ये जो फ़ौजी बगावत हुई, वो बहरहाल जो फ़ौजी बगावत है बुरे तरीके से नाकाम हो गई थी। अब उसका इल्ज़ाम भी आपको पता है कि अमेरिका पर ही लगता है कि अमेरिका उसके पीछे था। फिर अफ़गानिस्तान में जो उन्होंने इतना अरसा
अपना पैसा ज़ाया किया, अपना वक्त बर्बाद किया और फिर तालिबान हुकूमत के हाथों इनको शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। तालिबान की तादाद इनसे कम थी, तालिबान के पास इतना जदीद असलहा नहीं था जितना अमेरिका के पास था। अच्छा, फिर उस जंग में पाकिस्तान को उन्होंने किस तरह टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। हज़ारों की तादाद में हमारी शहादतें हैं, हमारी कुर्बानियाँ, लेकिन हमारी कुर्बानियों को फिर भी नहीं सराहा गया। हमें फिर भी कहा गया डू मोर डू मोर डू मोर। फिर किसी वज़ीर आज़म ने स्टैंड लिया, इमरान खान साहब ने, कि जी नो मोर, एब्सोल्युटली नॉट, नहीं हम अब आपके हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टैंड था ये। अच्छा, अफगानिस्तान हुकूमत को अभी कितनी मुश्किलात का तो सामना करना पड़ रहा है कि इन्होंने अफगानिस्तान हुकूमत के जो फंड्स रोक लिए हैं। यानी अमेरिका की जो इंटरफेरेंस है वो ममालिक में हमेशा रही है। अभी जो फंड्स रोके हैं अफगानिस्तान की, ज़ाहिर बात है जो उनकी मुआशी सूरत हाल ख़राब है उसकी ज़िम्मेदारी अमेरिका पर ही आयद होती है। अमेरिका का इसमें एक सीधा सीधा रोल है। और जिस तरह ये असरअंदाज होता है अमेरिका तमाम ममालिक पर, उनकी जो सूरत हाल होती है उसको देखते हुए अंदर चौधरी बन के जो आ जाता है। तो आपको याद होगा मौलाना साहब ने एक दफ़ा अमेरिका को ये कहा कि जी अगर हमें हुकूमत बनाने का मौका दे तो हम आपको मायूस नहीं करेंगे। अब मैं तो मौलाना साहब की बात पे भी हैरान हूँ कि मौलाना साहब इमरान खान साहब को हमेशा यहूदी एजेंट कहते हैं। तो मौलाना साहब अगर आप अमेरिका को मायूस नहीं करेंगे, अगर अमेरिका आप पे मेहरबान हो या आपको हुकूमत बनाने का मौका मिले, तो फिर आपके लिए किस एजेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए? मेरे ख्याल से आप खुद इंतखाब कर लें लफ्ज़ का तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, बहरहाल ये जो पॉलिटिकल अभी जो अदम इस्तेकाम है ना, इस हवाले से ना इसके बारे में दो तरह की राय। अभी जो तमाम चीज़ें थी क्लियर है कि जी अमेरिका यहाँ पर असरअंदाज होता है। ये जो पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है, बहुत से लोगों का ये कहना है, कुछ लोगों की राय है कि जो पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है इसके पीछे भी कहीं अमेरिका का हाथ तो नहीं हो सकता, और अगर ये होगा तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब ये क्यों कहा जाता है? जैसा मौलाना साहब ने कहा कि जी अमेरिका हमें हुकूमत बनाने का मौका दे, हम अमेरिका को मायूस नहीं करेंगे। अमेरिका की जिस तरह इंटरफेरेंस रही है ममालिक में, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। फिर इस तरह मौलाना फजल रहमान जैसे लोगों की इस तरह की स्टेटमेंट्स आ जाना, इस तरह के बयानात आ जाना, इस तरह की बातें उनके मुँह से निकल जाना या कहीं पर कह देना, कोट कर देना, तो फिर जाहिर बात है वो चीज़ें फिर ताने बाने जाके जुड़ते हैं। फिर लोगों को मौका मिलता है बात करने का और आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। सब लोगों की फिर अपनी राय एक बन जाती है। अच्छा, अब इमरान खान साहब की हुकूमत को बेसिकली टफ टाइम कैसे दिया जा रहा है? अब आप देखें, जैसे ही इमरान खान साहब अमेरिका को आंखें दिखाते हैं तो सी पैक के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। ये इसको कहते हैं इनडायरेक्ट हमला करना, किसी को कमज़ोर करने के लिए। फिर बलूचिस्तान में हमले होना शुरू हो जाते हैं और फिर ये जैसा पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है जो अभी आपके सामने, खुदा ना खास्ता ये बिगड़ भी सकती, ख़तरनाक भी हो सकती है। और अगर अमेरिका उसके पीछे ना भी हो, लेकिन अगर वो सिचुएशन नज़र आती है, वो सूरत हाल बिगड़ती हुई नज़र आती है, फिर तो अमेरिका उसमें अपना को तड़का लगा सकता है, फिर बाद में तो अमेरिका किरदार अदा कर सकता है। अच्छा जी, अब मुआशी तौर पर पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए जो साजिशें शुरू हो गई हैं, ये जो आए दिन IMF की जो सख्त शराइत जिस पर आवाम भी बड़े परेशान होती है, फिर महंगाई करनी पड़ती है, महंगाई के अलावा ऑप्शन कोई नहीं होती है। फिर इमरान खान साहब कहते हैं जी पुरानी हुकूमतें इतने कर्जे लेके चलेगी, पुरानी हुकूमतों ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया कि हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं रही IMF के पास जाने के अलावा, उनकी जो सख्त शराइत है उन पर अमल करने के अलावा। तो मुझे बताएं, जो IMF की सख्त शराइत हैं, क्या इस चीज़ की कड़ी नहीं है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को कमज़ोर किया जा रहा है मईशत के हवाले से? और ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल से, अगर वो उनको सबसे तंग कर रहे हैं तो वो IMF के हवाले से कर रहे हैं। और ये आपको याद होगा वज़ीर ख़जाना जो शौकत तरीन साहब हैं, उन्होंने कहा था कि IMF ने जानबूझकर पाकिस्तान पर अपनी शराइत सख्त कर दी हैं और अमेरिका के साथ हमारे पहले जैसे ताल्लुकात चूँकि नहीं हैं और ये शराइत सख्त कर दी गई हैं। और मोईद हुसैन साहब ने भी बात ये कही थी कि जी हमारे जो ताल्लुकात अमेरिका के साथ अब पहले जैसे नहीं है और अब कभी भी नहीं रह सकते। तो अब IMF, एक आप समझ लें कि IMF, अब देखें जब IMF की सख्त शराइत होंगी तो पाकिस्तान में उन शराइत पर अमल दरामद किया जाएगा। फिर ग्रे लिस्ट का मामला भी आपके सामने, FATF का। अच्छा, जब पाकिस्तान IMF की सख्त शराइत पर अमल दरामद करेगा तो क्या होगा? महंगाई होगी। महंगाई इस टाइम पे आप देख लें कि आवाम की जो दुखती रग है ना, अगर एक लफ्ज़ में पूछी जाए तो वो है महंगाई। जहाँ पे इमरान खान साहब की जो हुकूमत है, PTI की जो हुकूमत है, अगर सबसे ज़्यादा वो प्रेशर फील करते हैं, दबाव महसूस करते हैं, तो वो महंगाई पर करते हैं। और ये जो अपोजिशन वाले हैं ये भी बड़े स्मार्ट हैं, ये भी महंगाई जो आवाम की दुखती रग है उस पर पाँव रखते हैं और वो है महंगाई। तो महंगाई जो है वो IMF की सख्त शराइत की वजह से होती है। और ये देखें ना, यहाँ से चल रहा है सिलसिला, अमेरिका IMF की सख्त शराइत, महंगाई
और उसके बाद फिर जो महंगाई है उससे अवाम की दुखती रग पे पाँव रखा जाता है, जो अपोजिशन उसको कैश करवाती है सिचुएशन को, और अपोजिशन अब ये चाहती है कि नहीं तौर पे कि महंगाई की वजह से अवाम कहीं ना कहीं अपोजिशन का साथ देगी। तो महंगाई कार्ड एक ऐसा कार्ड है, महंगाई मंजन एक ऐसा मंजन है, महंगाई चूरन एक ऐसा चूरन है जिसको जितने अच्छे तरीके से बेचा जा सके उतना ही कैश करवाया जा सकेगा। अब बहरहाल देखना है कि साजिशें तो हो रही हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, और अंदर जो सिचुएशन है आपके सामने कि कभी किसी की किसी से मुलाकात हो रही है, इत्तेहादियों को भी साथ मिलाया जा रहा है, जहांगीर तरीन साहब भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, मुलाकातों के सिलसिले जारी हैं, और जो धरने, लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च, इसके साथ साथ तहरीक अदम एतमाद, इन तब्दीली, और उसके साथ भी बैरूनी साजिशें, और अमेरिका को इमरान खान साहब बहुत खटकते हैं। अब बहरहाल देखना ये होगा कि साजिशें कामयाब होती हैं या फिर 11th आवर पर इमरान खान साहब की किस्मत उनका साथ दे जाती है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में।